हेलो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने लास्ट पीरियड में 2.2 द लॉयन द मैन एंड द स्टैचू, यह जो स्टोरी है यह हमने रीड की थी और आपको मैंने समझाई भी थी। आज हम पेज नंबर बुक का 31 टेक्स्ट बुक में 31 पेज पर जो पॉइंटर्स है उसके क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करने वाले। ओके, इसमें हम लोग आज बुक में भी टेक्स्ट बुक में भी सॉल्व करेंगे एंड हमारी वर्क बुक जो है वर्क बुक को भी हम सॉल्व करने वाले। ओके, तो देखो पॉइंटर्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, लिसन केयरफुली टू फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द स्टोरी। यानी हमने जो स्टोरी पढ़ी, इस स्टोरी को पढ़कर जो हमने सुनी तो उस कहानी से हमें ध्यान से सुनना था हमको, और कहानी में से ही जो हमको क्वेश्चन दिए उसमें से क्वेश्चन में के आंसर हमको ढूंढकर लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, हु स्पीक्स फर्स्ट इन द स्टोरी। जो स्टोरी है इस स्टोरी में सबसे पहले कौन स्पीक किया, किसने स्पीक किया सबसे पहले, तो हमने देखा था स्टोरी में सबसे पहले किसने स्पीक किया था, लॉयन ने। ओके, उसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द लॉयन प्राउड ऑफ। लॉयन को कौन सी बात पर कौन सी ऐसी क्या बात थी जिस पर उसको गर्व था, प्राउड था, किस पे उसको प्राउड था, उसके स्ट्रेंथ पर, है ना, उसकी हिज स्ट्रेंथ यानी उसकी शक्ति पर, उसको ताकत पर उसको बहुत ही घमंड था। फिर थर्ड है व्हाट वाज द मैन प्राउड ऑफ, और आदमी को कौन सी बात पर गर्व था, तो हिज इंटेलिजेंस, उसके बुद्धि पर। ओके, उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डिड द मैन शो टू द लॉयन। जो आदमी है, आदमी ने लॉयन को क्या दिखाया था। हमने उसके पहले पढ़ा है ना इस लेसन में कि हमने उस हरकुलस का जो स्टेचू था वह मैन ने लॉयन को दिखाया था, है ना, जो स्टैंडिंग था, जिसके पैरों के नीचे में लॉयन मरा हुआ पड़ा था। ओके, तो स्टेचू शो किया। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है वो स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी, और लास्ट में इसने स्पीक किया स्टोरी में तो लॉयन ने किया। लॉयन ने बोला था ना कि यह हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, जैसे उसने इंसान ने उसको कहा था कि हरकुलस जो है, तो उसने क्या कहा था कि यह जो स्टेचू है ये इंसान ने बनाया है, इसीलिए लॉयन नीचे है और इंसान मैन ऊपर है। लेकिन अगर यह स्टेचू लॉयन बनाता तो वो लॉयन ऊपर रहता और इंसान नीचे रहता है। हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये जो सेंटेंस है ये लास्ट में स्टोरी में किसने बोला था, लॉयन ने। ओके, तो ये आंसर में क्या आएगा, वो स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी में द लॉयन। ओके, अब हम वर्कबुक में देखते हैं वर्कबुक में हम कैसे लिखेंगे। हमारे वर्कबुक में पेज नंबर 39 पर जो हमको ओरल वर्क में दिया है, क्वेश्चन फर्स्ट है ना, लिसन केयरफुली टू फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा, वो स्पीक्स फर्स्ट इन द स्टोरी। हमने बताया था आपको, अभी क्या लिखोगे आप आंसर, द लॉयन, है ना। सेकेंड है व्हाट वाज द लॉयन प्राउड ऑफ, किस पर प्राउड था उसको, हिज स्ट्रेंथ पर, शक्ति पर, ताकत पर, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैन प्राउड ऑफ, मैन को किस पर प्राउड था, हिज इंटेलिजेंस, उसके बुद्धि पर। व्हाट डिड द मैन शो टू द लॉयन, लॉयन को क्या शो किया मैन ने, स्टेचू, है ना, पुतला, है ना, हरकुलस का। उसके बाद में हु स्पीक्स लास्ट इन द स्टोरी, इसने लॉयन ने। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर सेकंड बुक में क्या है, रीड द स्टोरी अलाउड अलोंग विद द टीचर। हमने ये स्टोरी पढ़ी थी, आप सबने सुनी थी, सभी को यह स्टोरी अच्छे से टीचर के पीछे में बोलनी थी। ओके, तो आपको जो आप मेरा इसका पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हो, उस पार्ट 1 वीडियो में मैंने यह स्टोरी पढ़ी है, तो आपने मेरे साथ में जैसे मैंने रीड किया है वैसे आप स्टोरी को रीड कर सकते हो। ओके, जोर जोर से। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है टेल द स्टोरी इन शॉर्ट इन योर मदर टंग। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या बोला है कि जो हमने कहानी पढ़ी, जो स्टोरी हमने पढ़ी ना, ये स्टोरी को अपनी मातृभाषा में, अपनी मदर टंग में लिखने के लिए कहा गया है। तो यह आप हिंदी में, मराठी में, आपकी जो भी मदर टंग है उसमें आप यह स्टोरी को, आपको सबको समझ में आया। मेरे पार्ट 1 वीडियो में मैंने यह स्टोरी को समझाया भी है और रीड भी करना बताया था। ओके, तो आप अपने मन से, आपकी जो मदर टंग है उसमें, उस मदर टंग में आपको स्टोरी को लिखना है। ओके, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 4, टेल द मोरल ऑफ द स्टोरी इन योर मदर टंग। अब यहाँ पर क्या बोला है
क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमने स्टोरी पढ़ी। ओके, हमने स्टोरी पढ़ी। स्टोरी पढ़ने के बाद में जो ये कहानी थी, जो स्टोरी थी, इस स्टोरी से हमें मोरल यानी हमें सीख क्या मिलती है, उस सीख को अपनी मदर टंग में बताने के लिए कहा गया है। तो हर एक की जो ये स्टोरी है, तो स्टोरी पढ़ने के बाद में हर एक का ओपिनियन अलग अलग होगा, हर एक का मोरल अलग अलग तरीके से निकल सकता है। जैसे टेल द स्टोरी हमको बोला है, तो मोरल जो है, मोरल में हम लोग ये लिख सकते हो कि जो स्टोरी हमने पढ़ी, तो स्टोरी में जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर एक का अलग अलग होता है। जो जैसा सोचता है उसके हिसाब से ही वो बोलता है ना, हर एक का जैसे पॉइंट ऑफ व्यू, जो अच्छा सोचेगा तो वो उसके हिसाब से, जैसे इंसान ने लॉयन स्टोरी हमने देखा कि जो मेन था, मेन ने हरकुलस का स्टेचू दिखाया था लॉयन को, है ना, और उसने बताया था कि देखो ये स्टेचू पर हरकुलस जो है, जो सबसे पावरफुल इंसान है, वो उसने किसको, लॉयन को मारा, और उसके पैरों के नीचे में लॉयन पड़ा हुआ है, मरा पड़ा हुआ था ना, वो स्टेचू उसने दिखाया। ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था मेन का। लेकिन लॉयन था, लॉयन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि यह जो स्टेचू है यह मेन ने बनाया है, इसलिए उसने ऐसा बनाया है। यदि लॉयन बनाता तो वह लॉयन ऊपर रहता और मेन नीचे मरा पड़ा होता। हर एक व्यक्ति का क्या होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से अपना मॉरल स्टोरी के हिसाब से लिख सकते हो अपनी मदर टंग में। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 2 वर्ड्स बिगिनिंग विथ PR from the story and guess the meaning of each। फिर यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि हमें जो PR स्टोरी में से जो PR से बिगिनिंग वाले वर्ड्स, यानी PR से जो वर्ड्स की शुरुआत होती है, PR से स्टार्टिंग होते हैं वर्ड्स, वह वर्ड्स हमें स्टोरी में से ढूंढना है और उसका अर्थ भी, उसका मीनिंग भी हमें लिखना है। ओके, तो हमने क्या लिखा है वर्कबुक में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये फाइंड 2 वर्ड्स बिगिनिंग विथ PR फ्रॉम द स्टोरी एंड गेस द मीनिंग ऑफ ईच। तो हमने स्टोरी में से स्टोरी पढ़ी और स्टोरी में से हमने 2 वर्ड्स लिए। पहला PROUD, प्राउड। ठीक है, प्राउड हमने स्टोरी में से वर्ड लिया, प्राउड। PROUD को क्या पढ़ते, प्राउड। प्राउड मीन्स क्या होता है, जिसको हम अभिमान कहते हैं, गर्व या घमंड भी कहते हैं। ओके, प्राउड मीन्स अभिमान, गर्व या घमंड। ओके, तो प्राउड वर्ड हमको PR है ना, PR से स्टार्ट हुआ, तो PR प्राउड वर्ड हमने लिया। सेकेंड वर्ड हमने लिया प्रूव्स, PROVES। देखो यहाँ पर PR स्टार्टिंग हुआ है, PROVES, प्रूव्स। ठीक है, प्रूव्स यानी क्या होता है, सिद्ध करना। ठीक है, प्राउड यानी अभिमान, गर्व घमंड जिसे कहते हैं, प्रूव्स यानी सिद्ध करना। तो PR जो ये वर्ड है, PR से प्राउड वर्ड हमें स्टोरी में से मिला, एंड प्रूव्स ये 2 वर्ड हमें स्टोरी में से मिले जो हमने यहाँ पर लिखे, और उसका अर्थ भी हमने यहाँ पर लिखा। ओके, उसके बाद में आता है हमारा बुक में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, वी लर्न 2 थिंग्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टोरी, यानी हमें क्या बोला है कि वी लर्न 2 थिंग्स इनडायरेक्टली फ्रॉम द स्टोरी, फाइंड एंड राइट द सेंटेंसेस विच टेल अस दैट। यानी हमें यहाँ पर बोला है कि कहानी से हमें 2 बातों की सीख मिलती है, उसे ढूंढना है, और बताने वाले वाक्य, जिस सेंटेंस से हमें यह 2 हमें क्या मिलते हैं, सेंटेंस मिलते हैं, मोरल मिलता है, सीख मिलती है, ऐसे 2 सेंटेंस हमें लिखने हैं। यहाँ पर हमको A और B में दिया हुआ है। जैसे A में दिया है हमें, मैन एंड एनिमल कैन नॉट टॉक टू ईच अदर नाउ। यहाँ पर हमें क्या बोला है कि आदमी और जानवर एक दूसरे से बात नहीं करते थे, है ना, कैन नॉट टॉक टू ईच अदर नाउ, अभी बात नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर आदमी और जानवर अभी बात नहीं करते एक दूसरे से। सबको पता है ना, बात करते हैं क्या, नहीं करते। अगर हम पालतू प्राणी है तो हम लोग उनको सिखाते हैं। ठीक है, और हम लोग उनकी क्या बात है, एकदम से हम लोग, जैसे हम लोग फ्रेंड्स लोग बात करते हैं इंसान के साथ में, वैसे हम लोग बात नहीं करते। ओके, तो लेकिन ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस हमारे बुक में, स्टोरी में आया है ना, तो उसमें क्या लिखा था वो हमें यहाँ पर लिखना। ओके, तो हम लोगों ने वर्ड बुक में क्या लिखा है, यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट यहाँ पर हमको ए दिया था कि मैन एंड एनिमल कैन नॉट टॉक टू ईच अदर नाउ। ठीक है, अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन हमारे स्टोरी में क्या दिया था कि लॉन्ग लॉन्ग अगो मैन एंड एनिमल्स कुड टॉक टू ईच अदर, दिया है ना हमारे ये वर्कबुक में हमारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 30 पर सबसे पहली लाइन ही दी हुई है, लॉन्ग अगो है ना, दिया है ना कि मैन एंड एनिमल कुड टॉक टू ईच अदर, दिया है ये पहली लाइन में। तो वही हमें यहाँ पर लिखना, लॉन्ग लॉन्ग अगो लिखो या फिर लॉन्ग अगो लिखा तो भी चलेगा। ओके, मैन एंड एनिमल कुड टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करते थे, बहुत पहले की बात है ना ये। फिर सेकंड वाला हमारा बुक में क्या दिया है क्वेश्चन, लॉयंस डू नॉट मेक स्टेचू, लॉयन स्टेचू बना सकते हैं क्या, नहीं ना, डू नॉट मेक स्टेचू बोला है। तो हमारे बुक में कौन सा सेंटेंस दिया है, हमने इसमें क्या लिखा, हमारे जो बुक में दिया है कि इफ लॉयंस मेड स्टेचू दे वुड शो द लॉयन स्टैंडिंग एंड द लाइंग डेड अंडर हिज पाउ, है ना। अगर लॉयन स्टेचू बनाता, आपको याद आया, हमने स्टोरी में पढ़ा था ना, यहाँ पर पढ़ा था ना कि लॉयन ने क्या कहा था कि इफ लॉयन, ये दिख रहा है पेज नंबर 30 पर, ये वाले पैराग्राफ में है ना, कि इफ लॉयन मेड स्टेचू they would show the lion standing and the man laying dead under his paw। अगर लॉयन स्टेचू बनाता तो आदमी उस लॉयन के पैरों के नीचे मरा पड़ा होता, है ना, ये लॉयन ने कहा था, है ना। तो हमको जो ये सेंटेंस दिए है, इस सेंटेंस के, ये सेंटेंस तो हमको दिए है अभी के, ठीक है, पर हमारे स्टोरी में इस सेंटेंस से रिलेटेड जो सेंटेंस है वो हमें यहाँ पर लिखना था। तो हमने यहाँ पर वर्कबुक में आपको बताया कि हमने कैसे लिखा है। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है हमारे टेक्स्ट बुक में, रीड द टेक्स्ट एंड राइट व्हाट द स्पीकर्स विल से, यानी जो नीचे में स्पीकर से चित्र, हमको पिक्चर दिख रहे हैं नीचे में, तो इस पिक्चर्स में जो स्पीकर से यानी जो बोलने वाले हैं या बोलने वाली है, बोलने वाला या बोलने वाली है ना, तो बोलने वाला या बोलने वाली क्या कहती है या क्या कहता है वो हमें लिखने के लिए कहा गया है। ओके, जैसे यहाँ पर दिया ए में क्या बोल रहा है, राजू थिंक्स इट्स फन टू पुल हिज पपीज टेल, क्या बोल रहा है कि वो सोच रहा है कि यदि मैं पपी की टेल को, यानी पपी जो है कुत्ते का पिल्लू, उसको अगर उसकी पूंछ को यदि मैं पुल करूं, खींचूं, तो कितना मजा आएगा, है ना, ये यहाँ पर कह रहा है। ओके, तो हम लोगों ने वर्कबुक में क्या लिखा है कि देख लो आप एक बार, वर्कबुक में पेज नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर हमको क्या बोला है कि रीड द टेक्स्ट एंड राइट व्हाट द स्पीकर्स विल से, निम्नलिखित प्रत्येक चित्र के नीचे का विवरण पढ़ो और बोलने वाला बोलने वाली क्या कहती है लिखना है। ओके, जैसे यहाँ पर पहला है कि राजू थिंक्स इट्स फन टू पुल हिज पपीज टेल, राजू सोच रहा है कि यदि मैं पपी की टेल को पुल करूँ, खींचूं, तो कितना फन होगा, कितना मजा आएगा। तो राजू ने क्या कहा कि इट्स फन टू पुल माई पपीज टेल, यानी उसको ये फन लग रहा है ना, पपीज की टेल को खींचने में उसको मजा आ रहा है। तो उसने क्या कहा, इट्स फन टू पुल माई पपीज टेल, मेरे पपी की टेल को। ठीक है, अब बी वाला, बी में क्या बोला है, रोमास ग्रेनी, रोमा की ग्रेनी क्या थिंग्स कर रही है, रोमा शुड वियर अ साड़ी फॉर फेस्टिवल, रोमा की जो ग्रेनी है नानी, वो सोच रही है कि रोमा ने फेस्टिवल में साड़ी को पहनना चाहिए। ओके, तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बी वाले में रोमास ग्रेनी है ना, बी में दिया है ना, रोमास ग्रेनी थिंक्स रोमा शुड वियर अ साड़ी फॉर फेस्टिवल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रोमा ग्रेनी से, रोमा की ग्रेनी क्या चाहती है, क्या कह रही है कि रोमा शुड वियर अ साड़ी फॉर फेस्टिवल। ठीक है, तो हम वो आका सेंटेंस जो यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं वही सेंटेंस हमें यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए कहा गया है वर्कबुक में। ठीक है, अब थर्ड वाला, थर्ड में क्या बोला है, सी में द टीचर गेव अ सरप्राइज टेस्ट टू स्टूडेंट्स, है ना, टीचर सरप्राइज टेस्ट दे रही है स्टूडेंट्स को, तो सम ऑफ देम फाउंड इट डिफिकल्ट, है ना, कुछ लोगों को वो डिफिकल्ट लगता है, एकदम से तुरंत सरप्राइज टेस्ट हो तो बिना बताए आपको भी डिफिकल्ट लगता है ना,
तो यहाँ पर क्या बोला है सी में कि द टीचर गेव अ सरप्राइज टेस्ट टू स्टूडेंट्स, सम ऑफ देम फाउंड इट डिफिकल्ट। तो स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि द सरप्राइज टेस्ट फाउंड डिफिकल्ट टू अस, है ना, डिफिकल्ट टू अस, जो हमको यहाँ पर दिया हुआ है ये हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ डी में क्या बोला है कि अ लिपोर्ड, लिपोर्ड यानी क्या होता है, तेंदुआ, पता है ना सबको, लिपोर्ड यानी तेंदुआ। wandered into a city, वह सिटी में घुस जाता है। a big part of a forest near that city had been cut down the built the city। अब इंसान जंगल को काटेगा तो बेचारे प्राणी कहाँ जाएंगे, है ना, तो वही प्रश्न आता है ना। तो अभी यहाँ पर डी में क्या लिखा है कि a leopard wandered into a city, a big part of a forest near that city had been cut down to build the city। तो लिपोर्ड क्या कहता है कि I wandered into city because, क्योंकि a big part of a forest that city has been cut down a built the city। लोग सिटी बनाने के लिए जंगलों को काटते हैं ना, बुरी बात है ना, उसके वजह से फिर जानवर शहर में घुस जाते हैं, है ना। तो ये हमको यहाँ का देकर कंटिन्यू करना है वर्क बुक में, ओके। अब बुक में पेज नंबर 32 में, यहाँ पर जो हमारे बुक में टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 32 पे आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है, यूज यूर इमेजिनेशन टू कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी अपनी कल्पना शक्ति पर अपने इमेजिनेशन का उपयोग करना है और जो ये सेंटेंस दिए है उसे हमें कंप्लीट करने हैं, ओके। अब देखो ये सेंटेंस हमें दिख रहे हैं, इस सेंटेंस में जो आगे का भाग है, आगे का जो पोर्शन है वो हमें लिखना है, ओके। एंड जो पीछे का पोर्शन है दैट इज वाई, 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 दिख रहा है आपको, इसलिए क्योंकि, है ना। तो ये जो दैट इज वाई के बाद के जो है सेंटेंस, आधे सेंटेंस हमें दिए हुए हैं एंड स्टार्टिंग वाले सेंटेंस हमें लिखना है, ओके, हमें कंप्लीट करना है। किसके द्वारा, अपने इमेजिनेशन के द्वारा। तो इसमें हर एक बच्चे का आंसर अलग अलग आ सकता है क्योंकि हर एक की इमेजिनेशन अलग अलग होती है ना, हर एक के विचार, हर एक की कल्पना शक्ति अलग होती है, ओके। तो हम लोग फर्स्ट देखेंगे ए में, हमें आगे का छोड़ दो, आगे क्या बोल रहा है कि दैट इज वाई आई डिड नॉट ईट द मैंगो, इसलिए मैं मैंगो नहीं मैंने मैंगो नहीं खाया या मैंगो मैं नहीं खाती, ठीक है, या नहीं खाता। तो हम लोग इसके आगे में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया तो लिखकर कि क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यहाँ पर लिखा कि द मैंगो वॉज रो, मैंगो कच्चा है, रो मतलब RAW, रो मतलब कच्चा है। द मैंगो वॉज रो, मैंगो वॉज रो कच्चा, आम कच्चा है। दैट इज वाई आई डिड नॉट ईट द मैंगो, इसलिए मैंने मैंगो नहीं खाया, आम कच्चा है इसलिए मैंने मैंगो नहीं खाया, ओके। वैसे ही अब सेकंड वाला क्या बोला है यहाँ पे, आगे फिल इन द ब्लैंक दिया है, आगे बोला है हमें यहाँ पे कि दैट इज वाई द फार्मर बीट द कैमल, फार्मर ने कैमल को बीट, इसलिए फार्मर ने कैमल को बीट किया, है ना। जो किसान था उस फील्ड का, उसने कैमल को मारा था ना। तो इसमें हर एक के आंसर अलग अलग आ सकते हैं, हर एक की सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या लिखा था कि द कैमल कुड नॉट स्लीप अवे फ्रॉम द शुगर केन फील्ड जेकल, जैसे जेकल तुरंत भाग गया वहां से, वैसे जो कैमल था वह कैमल गन्ने के जो फील्ड था, है ना, शुगर कैन का जो फील्ड था, उस शुगर कैन के फील्ड से जल्दी भाग नहीं सकता था, इसीलिए दैट इज वाई द फार्मर बीट द कैमल, इसलिए फार्मर ने कैमल को बीट किया, मारा, है ना। तो हर एक का आंसर इसमें अलग अलग आ सकता है। कोई लिख सकता है कि फार्मर ने उसको बीट क्यों किया, तो कोई लिख सकता है कि उसने चोरी की थी, है ना, और चोरी करना बुरी बात है। हर एक का आंसर अपने तरह से अलग अलग आ सकता है, ओके, आप अपने मन से लिख सकते हो। उसके बाद में थर्ड है सी वाला, दैट इज वाई द मंकी जम्प्ड इनटू द लेक, मंकी ने लेक में इसलिए जंप किया। अब क्यों जंप किया, हर एक का आंसर अलग, हर एक की इमेजिनेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि सी में हमने लिखा कि द स्वार्म यानी झुंड, स्वार्म SWARM, स्वार्म यानी क्या होता है, झुंड। The swarm of bees on the tree began to sting him, हमने यहाँ पर आंसर ऐसा लिखा है, ठीक है।
क्या आंसर लिखा हमने कि द स्वार्म ऑफ बीज ऑन द ट्रीज बिगन टू sting him, that is why the monkey jumped into the lake। हमने इसमें आंसर लिखा कि जो मधुमक्खी हनी बी जो है, हनी बी बीस यानी है ना मधुमक्खी इसको बोलते हैं। तो मधुमक्खी का जो झुंड होता है इसको हम स्वार्म कहते हैं, स्वार्म ऑफ बीज। ठीक है, मधुमक्खी का झुंड स्वार्म ऑफ बीज पेड़ पर था जो स्टिंग कर सकता था, स्टिंग यानी डंक मार सकता है ना, डंक मारता था। दैट इज वाई द मंकी जम्प इनटू द लेक, इसलिए मंकी ने लेक में जंप किया। ओके, उसके बाद में आता है नेक्स्ट डी वाला, दैट इज वाई नू जो विजिटेड द अर्थ। जो नू जो था वह विजिट देने के लिए अर्थ पर इसलिए आया, तो क्यों आया, तो इसमें भी हर एक का आंसर अलग अलग हो सकता है। हमने इसमें क्या लिखा कि ही वॉन्टेड टू स्टडी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, वो उसको क्या मिला था, वो क्या जानना चाहता था, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स। दैट इज वाई नूजो विजिटेड द अर्थ, इसलिए नूजो विजिट देने के लिए अर्थ पर आया था, उसको ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स जानना था इसलिए, है ना। हमने यहाँ पर ये आंसर लिखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ई वाला है डैश, दैट इज वाई डैश। ठीक है, तो आप इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा है कि डॉग्स आर सो डल, या ये भी सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पर आगे में कि डॉग्स, ये वाला डॉग्स आर सो डल, दैट इज वाई आई डोंट प्ले विथ डॉग्स। ठीक है, या आप कुछ और भी लिख सकते हो, जरूर नहीं कि ये लिख सकते हो, आप और कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर और नीचे दिया है कि मिया इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, दैट इज वाई सी डज नॉट प्ले विथ डॉग्स। यहाँ पर इसने बोला है कि मिया डॉग से डरती है, इसलिए वो डॉग के साथ खेलना नहीं चाहती। तो आप इसमें से भी कोई भी सेंटेंस यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कुछ और सेंटेंस हमने लिखा है आपकी, द डॉग बीट द मैड मैन, दैट इज वाई ही ऑल्सो बीट द डॉग, हमेशा डॉग को बीट करता है। ओके, बीट यानी BIT बीट, BEAT बीट नहीं, BEAT बीट यानी मारना, और BIT बीट यानी क्या होता है, जिसको हम लोग मलिया विस्टा कहते हैं ना जानवरों की। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे आप इसमें से भी कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9, हमारे पेज नंबर 32 बुक में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 बोला है अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी हमें अंडरलाइन करना है नाउन पर। अब यहाँ पर देखो नाउन अंडरलाइन कर सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर ए दिया है, हमें नाउन पर हमें अंडरलाइन करना है। नाउन से नाम पता है सबको बच्चों, ठीक है, इसको हम लोग संज्ञा कहते हैं। नाउन्स को क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा हम लोग ये जो ग्रामर नाउन जो है ये हम लोग हमारे ग्रामर वाले पोर्शन में आगे पढ़ने वाले हैं बच्चों, जब हम ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे तब। तो आप अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला है कि नाउन्स को अंडरलाइन करना। ओके, जैसे यहाँ पे वंस अ मैन एंड अ लॉयन गॉट टॉकिंग, तो यहाँ पर नाउन आपको आप हिंदी में पढ़ चुके हो या इसके पहले इंग्लिश में हमने पिछले साल पढ़ा था। ओके, तो नाउन में अलग अलग आते हैं, है ना, तो हम इसमें ग्रामर में पढ़ने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन में आप सबको पता है कि नाउन जो है, नाउन किसे कहते हैं। यहाँ पर इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से है, संज्ञा जिसे कहते हो आप हिंदी में, वंस अ मैन एंड अ लॉयन गॉट टॉकिंग, जिसमें किसी का नाम होता है ना, जैसे अ मैन है, यहाँ पर अ लॉयन है ना, अ मैन और लॉयन, ये क्या हो गया, नाउन हो गया। सेकंड में आई एम द किंग ऑफ बीस्ट, द किंग, इसमें क्या है, किंग राजा, ये नाउन हो गया। ठीक है, एट लास्ट द मैन टुक द लॉयन टू अ स्टेचू इन अ बिग गार्डन, इसमें बहुत सारे नाउन्स थे, जैसे द मैन है, द लॉयन है, स्टेचू है, या बिग गार्डन, गार्डन भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, गार्डन भी नाउन में आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से नाउन है यह आपको यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए कहा गया। ओके, फिर क्या बोला है, नाउ यूज ईच नाउन टू राइट अ मीनिंगफुल फ्रेज एंड सेंटेंस। हमको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मेन के बारे में, यहाँ पे हमें मीनिंगफुल फ्रेजेस तैयार करने, और भी हम लोग नाउन का यूज करके और भी बहुत सारे फ्रेजेस तैयार कर सकते हैं। ओके, जैसे मेन दिया है, मेन का अ यंग मैन, मेन का क्या दिया है यहाँ पर, अ यंग मैन दिया है,
जवान आदमी, यंग मैन बोलते हैं ना। और आगे क्या बोला है कि अ यंग मैन वॉज राइडिंग अ बाइक, यंग मैन है वो क्या कर रहा है, बाइक को राइडिंग कर रहा है। तो आप इस तरीके से नाउन लगा के जो सेंटेंस है फ्रेज या सेंटेंस में तैयार कर सकते हैं, मीनिंगफुल फ्रेज या सेंटेंस में तैयार कर सकते हैं। आपके जो वर्कबुक है बच्चों, वर्कबुक में आपको दिया हुआ है, वर्कबुक में आपके पेज नंबर 40 जो है वर्कबुक में, वहां पर आपको दिया हुआ यह जैसे मेन का दिया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा, आपको बुक में दिया ऑलरेडी, अ यंग मैन वॉज राइडिंग अ बाइक, ये आपके बुक में दिया है आपको। और यहाँ पे दिया है सेंटेंस, जैसे मेन का दिया है, मेन पर आपको नाउन का एक बनाना है और मीनिंगफुल फ्रेज या सेंटेंस तैयार करना है। तो हमने लिया जैसे अ फैट मैन लिया, तो फैट मैन के लिए हमने क्या बनाया, अ फैट मैन वॉज क्लाइंबिंग अप अ हिल, हिल पर क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है ना, क्लाइंबिंग कर रहा है। तो हम ऐसा सेंटेंस और भी आप लोग मीनिंगफुल फ्रेजेस तैयार कर सकते हो। जैसे यहाँ पर और भी हमारे वर्कबुक में दिया है, हमें लॉयन दिया है जैसे, तो लॉयन के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अ स्ट्रॉन्ग लॉयन, ठीक है, अ स्ट्रॉन्ग लॉयन हंटिंग द डियर, जो स्ट्रॉन्ग लायन होता है, ताकतवर लॉयन, वह किसकी हंटिंग करता है, डियर की, है ना, या और भी कोई छोटे जानवर की हंटिंग करता है जिसे वो मारकर खाता है, ठीक है। फिर दूसरा दिया हमें बी में दिया है किंग, किंग यानी राजा, तो हमने लिखा द काइंड किंग, दयालु किंग। इसमें हमने फ्रेज क्या तैयार की, मीनिंगफुल सेंटेंस क्या तैयार किया कि द काइंड किंग मेड हिज पीपल हैप्पी, जो दयालु किंग होते हैं वो हमेशा अपने पीपल्स को, अपने लोगों को, जनता को खुश देखना चाहते हैं। फिर है बीस्ट, बीस्ट यानी जानवर, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं जानवर, ठीक है, जानवर या जानवर, ठीक है। तो बिग बीस्ट, बहुत सारे जानवर जो होते हैं उसमें हमने क्या लिखा कि अ लॉयन इज अ किंग ऑफ बीस्ट, जो लॉयन है वह जानवरों का कौन है, किंग है, राजा है। तो आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो। जैसे हमने इसमें सी में लिया मैन, मैन में लिया कि द क्रूअल मैन, है ना, क्रूर आदमी इसको बोलते हैं। द क्रूअल मैन हिज सर्वेंट विथ अ स्टिक, वो अपने सर्वेंट पर हमेशा गुस्सा करता है, स्ट्रिक रहता है, हम लोग ऐसा, और आप अपने मन से और भी कुछ इसमें लिख सकते हो, ओके। फिर लॉयन का लिया हम, लॉयन में क्या लिया कि अ लेजी लॉयन, आलसी लॉयन, या आप कुछ और भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो इसमें हमने लिखा कि अ लेजी लॉयन कैन नॉट डू हंटिंग, लेजी लॉयन है इसलिए वो हंटिंग नहीं करता है, कैन नॉट डू, नहीं करना चाहता है। फिर स्टेचू में हमने लिखा कि अ बिग स्टेचू, बड़ा स्टेचू, अ बिग स्टेचू ऑफ हरकुलस, हरकुलस का बड़ा स्टेचू, ठीक है। फिर गार्डन में हमने लिया कि अ ग्रीन गार्डन, हरा गार्डन, देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन नियर माय हाउस, मेरे घर के पास में ब्यूटीफुल गार्डन है। इस तरह से आप लोग और भी इसमें मीनिंगफुल फ्रेजेस तैयार कर सकते हो अपने वर्कबुक में, इसके अलावा भी आप अपने मन से कर सकते हो, ओके। इसके बाद हमारा आता है हमारे टेक्स्ट बुक में 32 पेज पर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, नॉट द लीस्ट लेटर एंड से द लास्ट साउंड। यानी हमें क्या बोला है यहाँ पर कि जो लेटर्स है, वर्ड्स हमको जोर से पढ़ना है, और जोर से पढ़ने के बाद में जो नीचे में लेटर दिया है, जो बहुत सारे वर्ड्स दिए ना हमें, यह वर्ड्स हमें नीचे में पढ़ने हैं, और लास्ट जो लेटर है, लास्ट लेटर एंड से द लास्ट साउंड, जो लास्ट लेटर है और लास्ट साउंड है उसको हमको देखना है, अंत में जो शब्द आते हैं उसको हमें ध्यान से देखना है क्या बोला है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमको क्या बोला है कि मेक वन मेनी पेयर्स ए शो बाय एडिंग एस, उसमें हमको ऐड करने के लिए बोला है, एस, एस को ऐड करने के लिए बोला है। एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के आखिरी में हमें जो वर्ड्स दिए, इस वर्ड्स के आखिरी में हमें एस को ऐड करने के लिए कहा गया है आखिर में। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है हमें जॉब, जॉब के लास्ट में हमको एस ऐड करना है, क्यूब, क्यूब के लास्ट में हमको एस ऐड करना है। यानी ये क्या हो गया हमारा मेनी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल कहा जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल, ये हम ग्रामर में पढ़ने वाले, ओके। ये हमारा ग्रामर पोर्शन है बच्चों, ओके, जैसे नाउन एंड ये इसके बारे में, ठीक है, प्लूरल के बारे में। तो यहाँ पर हमें जो दिए है एस, इसमें हमको सिर्फ एस ज्वाइन करने के लिए कहा गया, जैसे कॉक, COC के यहाँ पर हमको एस ज्वाइन करना है, तो क्या हो जाएगा कॉक, कॉक्स, एस ज्वाइन करेंगे हम इसके आगे में तो कॉक्स हो जाएगा। फिर डॉग,
आगे ज्वाइन करेंगे तो डॉग्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग एक बार हमारे वर्कबुक में देख लेते हैं, वर्कबुक में हमने कैसे लिखा है, ओके। जैसे ये पेज नंबर 10 सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे वर्कबुक में, पेज नंबर 41 में क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, नोट द लास्ट लेटर एंड स्टे द लास्ट साउंड, मेक वन मेनी पेयर्स बाय एडिंग एस एट द एंड ऑफ द वर्ड्स। निम्नलिखित शब्द जोर जोर से पढ़ो, अंत में लिखे हुए अक्षर पर ध्यान रखो और अंतिम उच्चारण जोर से बोलो। शब्द बाद में शब्द के अंत में एस अक्षर जोड़कर एक वचन बहुवचन के जोड़ियां बनाओ। सिंगुलर एंड प्लूरल की हमको पेयर्स तैयार करने के लिए कहा गया, ओके। हमको एग्जाम्पल पे दिया, जैसे बुक में बताया आपको मैंने, जॉब के आगे हम एस जोड़ेंगे तो जॉब्स हो जाएगा, क्यूब के आगे एस जोड़ेंगे तो क्यूब्स हो जाएगा। जॉब यह सिंगुलर है एंड जॉब से प्लूरल है, अनेक वचन जिसको कहते हैं, ठीक है, बहुवचन या अनेक वचन। क्यूब यह सिंगुलर है, क्यूब्स एस लगाए तो प्लूरल हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर कॉक, कॉक में हमने एस जोड़ना है, COC के एस, क्या हो जाएगा कॉक्स। डॉग डॉग्स, मैप मैप्स। यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों, सब के एंडिंग में, इसके एंडिंग में हमने सिर्फ एस लगाया है, तो कॉक कॉक्स हो गया, डॉग डॉग्स हो गया, मैप मैप्स हो गया। किड किड्स, सेल सेल्स, कार कार्स, फाइल फाइल्स, ओके। ड्रीम ड्रीम्स, बैट बैट्स, ट्री ट्रीज, फ्रेंड फ्रेंड्स, पाव पाउस। यानी यहाँ पे हम सभी वर्ड्स के लास्ट में हमने सिर्फ एस जोड़ा और सिंगुलर को प्लूरल बनाया, ओके। उसके बाद में नीचे में हमको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर हमारे बुक में साइड में दिया था, यहाँ पर ES जोड़ने के लिए, दिख रहा है ये ES वाला, यही वाला हमें वर्कबुक में दिया हुआ है। नीचे में क्या बोला है यहाँ पे वर्कबुक में, मेक वन मेनी पेयर्स बाय एडिंग ES एट द एंड ऑफ द वर्ड। शब्द के अंत में ES जोड़कर एक वचन बहुवचन की जोड़ियां तैयार करना है। सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में हमें पेयर्स तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिया है BUS बस, उसके आगे में ES जोड़ा है, क्या जोड़ा है, क्या ऐड किया है, ES ऐड किया तो क्या हो गया बसेस। बुश, ES ऐड किया तो बुशेस, ठीक है। यानी ऊपर वाले इसमें हमने सिर्फ S ऐड किया था, अब हमें ES ऐड करना है, ओके। जैसे यहाँ पे क्लास, क्लास के आगे हमने ES ऐड किया तो क्या हो गया क्लास क्लासेस। ग्लास के आगे ES ऐड किया तो ग्लासेस। ड्रेस के आगे ES ऐड किया तो ड्रेसेस। बंच ES ऐड किया तो बंचेस। ब्रश, ब्रश में ES ऐड किया तो क्या हो गया ब्रशेस। डैश में ES ऐड किया तो क्या हो गया डैशेस। डिश में ES ऐड किया तो डिशेस। फॉक्स में ES ऐड किया तो फॉक्सेस। आईलेस में ES ऐड किया तो क्या हो गया आईलेसेस। मैच में ES ऐड किया तो मैचेस। ब्रांच में ES ऐड किया हमने, क्या हो गया ब्रांचेस। बॉक्स में ES ऐड किया तो क्या हो गया बॉक्सेस, ओके। ऊपर में हमने S ऐड किया और यहाँ पर हमने ES ऐड किया, ओके। तो आप लोगों को ऐसे यह लिखना है अपने वर्कबुक में, ओके। इसके बाद में आता है हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है बुक में पेज नंबर 32 में 11 क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द आइडियाज इन ईच बॉक्स टू मेक सिमिलर सेंटेंस। क्या बोला है आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। यहाँ पे हमको बोला है कि हमें जो वाक्य है वो पढ़ने हैं, सेंटेंस पढ़ने हैं और जो हमें बॉक्स दिया है इस बॉक्स का उपयोग करके एग्जाम्पल के आखिरी में हमें वैसे सेंटेंस तैयार करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमें दिया है कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। जैसे यहाँ पर हमने एक स्ट्रॉन्गर वाला बनाया सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जैसे आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन, यहाँ पर ऐसा एक सेंटेंस बनाया, तो वैसे ही हमें इस बॉक्स में से देखकर ऐसे सेंटेंस तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मैन एंड मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। मैन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। तो ऐसे आपको और भी इसमें से देखकर सेंटेंस बनाना, जैसे लॉयन माउस बिगर स्मॉलर, सन मून ब्राइटर, टू ट्रीज टॉलर शॉर्टर, स्टोन ब्रिक्स हार्डर, टू बुक्स
मोर इंटरेस्टिंग, 2 बटरफ्लाइज मोर कलरफुल। ठीक है, ऐसे आप इसमें और भी सेंटेंस बना सकते हो। जैसे हम लोगों ने वर्कबुक में देखेंगे, वर्कबुक में जैसे हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द आइडियाज इन ईच बॉक्स टू मेक सिमिलर सेंटेंसेस। निम्नलिखित वाक्य पढ़ो, हर चौखट में कल्पना का उपयोग करो तथा उदाहरण के अंत में दिए अनुसार उसी प्रकार से वाक्य तैयार करो। जैसे हमको एग्जांपल दिया है यहाँ पे पहला कि आई एम स्ट्रॉन्गर देन एनी मैन। यहाँ पे हमें फर्स्ट बॉक्स में लॉयन बिगर, माउस स्मॉलर लिखा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लॉयन के बारे में देखेंगे पहले। तो लॉयन के लिए हम लोग क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि अ लॉयन इज बिगर, है ना, अ लॉयन इज बिगर देन माउस। माउस की अपेक्षा लॉयन क्या है, बिगर है ना। तो हम लोगों ने कैसा सेंटेंस बनाया, अ लॉयन इज बिगर देन माउस, अ लॉयन इज बिगर देन माउस। ठीक है, अब माउस के लिए हम लोग क्या बनाएंगे कि अ माउस इज स्मॉलर देन द लॉयन। ठीक है, अ माउस इज स्मॉलर देन द लॉयन, माउस छोटा है ना लॉयन की अपेक्षा। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर अभी सेकेंड वाला हम लोग लेते हैं। अब सेकेंड वाले में क्या बोला है कि यहाँ पर 2 ट्रीज, तो हमने कैसे लिखा, दिस 2 trees are taller than any other trees, यानी जो 2 ट्री है वह बाकी ट्री की अपेक्षा टॉलर है। ठीक है, तो आप इसमें शॉर्टर भी, टॉलर की जगह पे शॉर्टर भी यूज कर सकते हो कि दिस 2 ट्रीज शॉर्टर आर देन अदर ट्रीज, ऐसे आप टॉलर शॉर्टर यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड में हमें सन मून ब्राइटर दिया है। अब लाइटर भी आप लगा सकते हैं, ब्राइटर का लाइटर, हार्डर का सॉफ्टवेयर है, इसमें ने ऑपोजिट वर्ड्स लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जैसे सन के बारे में क्या लिख सकते हो कि द सन इज ब्राइटर देन द मून, है ना, द सन इज ब्राइटर देन द मून, मून की अपेक्षा। और मून में के लिए क्या लिख सकते हो कि द मून इज ब्राइटर देन एनी सैटेलाइट, बाकी सैटेलाइट की अपेक्षा मून क्या है, ब्राइटर है। तो यहाँ पर लाइटर का यूज नहीं किया हमने, सिर्फ ब्राइटर के लिए किया है। ठीक है, वैसे ही फोर्थ वाला स्टोन ब्रिक्स, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज नहीं करेंगे, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए, उसको ऑपोजिट बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे द स्टोन इज हार्डर देन अ ब्रिक, हमने यहाँ पे यूज किया कि द स्टोन इज हार्डर देन अ ब्रिक, है ना, ब्रिक की अपेक्षा स्टोन हार्डर होता है। ओके, तो आप इस तरह से और भी सेंटेंस अपने मन से आप लोग, जरूरी नहीं कि मैंने जो लिखा है वही आप लिखो, आप इसके जगह पे और भी कुछ वर्ड्स लगाकर सेंटेंस तैयार कर सकते हो। ये वर्ड्स लगाने हैं पर सेंटेंस आप अलग भी बना सकते हो। ओके, अब हम वर्कबुक में हमारे पेज नंबर 42 पर दिया है लास्ट वाला हमारा बॉक्स, यहाँ पर जो हमको एग्जाम्पल भी दिया था कि मेन आर मोर इंटेलिजेंट देन यू आर। ठीक है, यहाँ पर 2 बुक्स लिखा है, मोर इंटरेस्टिंग एंड 2 बटरफ्लाइज मोर कलरफुल। इसके लिए हम लोग क्या सेंटेंस बनाएंगे, पहले 2 बुक्स का ले लेते हैं। ठीक है, 2 बुक्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन एनी बुक्स, यानी 2 बुक्स जो है जो बाकी बुक्स की अपेक्षा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मोर इंटरेस्टिंग है। तो हमने कैसा सेंटेंस बनाया कि 2 बुक्स आर मोर इंटरेस्टिंग देन एनी बुक्स। ओके, बटरफ्लाई के लिए हम लोग क्या बना सकते हैं कि द बटरफ्लाइज आर मोर कलरफुल देन एनी बटरफ्लाइज, एनी अदर लिखो या एनी बटरफ्लाइज लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, 2 कलरफुल है ना, 2 कलरफुल बटरफ्लाइज है बाकी बटरफ्लाइज की अपेक्षा। तो बच्चों आपको इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं। आई होप आपको ये लेसन के, जो हमारा लेसन है लेसन नंबर 2.2 द लॉयन, द मैन एंड द स्टैचू, इसके जो जितने भी पॉइंटर्स में जितने भी क्वेश्चन आंसर आए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। तो और मैंने आपको वर्कबुक का भी पूरा सॉल्व कराया है, वर्कबुक भी पूरी सॉल्व कराई है। तो आई होप आप सभी बच्चों को इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आपने ये वीडियो बार बार देखना है, इस वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करना है, और इस वीडियो को बार बार देखना है, और इस स्टोरी के क्वेश्चन आंसर को लिखना है। ओके बच्चों।